ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। शुद्धदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोज का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिकारी होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं रहती। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन और अंगुलियां जल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात 120 देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, यानी योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव वियोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने हमारी रक्षा करें, हे मुने हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरे ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझे
मुझ पाप चारणी वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन से कराया जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है, उसे मुझ दुराचरणी को दे दें और इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया करें। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दोनों के रक्षक हैं। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनों के प्रति दया करें, मेरा उद्धार करें। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसके वचन सुनकर मुनिपुत्र ने कहा कि सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख के रूप में फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया शर्करा मिश्रित दूध केवल विष को वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारे जूठन खाए हैं। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर जो पालतू जीव पालते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की दृष्टि करने वाले भगवान विष्णु को एक कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः वे अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करते हैं। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार करें। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार का सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहे? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई करते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं को उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाए थे। पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाए और इस प्राण को बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा हुए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा कराते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपना पुण्य दूंगा और उसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करते हुए परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प लिया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने इस प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण किया। दसों दिशाओं को प्रकाशित हुई ब्राह्मण से आज्ञा ले वह स्वर्ग लोक को चल पड़ी। वहां महान सुखों को भोग कर इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम में प्रकट हुई। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। छत्रदान से हेमकांत का उद्धार। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे।
शुद्धदेव वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधु पर्क आदि सामग्रियों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजे, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से एक विख्यात राजा होता था। वे कुश केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वाराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेक बार रक्षा की, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा के सेना अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के लिए अयोग्य जाना और उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा रहा और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस प्रकार उपचार से मुनि को चेतना आई और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखकर, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, अपने कर्मों को याद करके चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने विश्वक सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप, वह मेरा भक्त है, उसे नगर में ले आओ और उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने पर कुशकेतु को यह समझाओ
कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने से आज्ञा लेकर के दूत वहां पर पहुंचे और यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से सबके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्ति के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन अर्थात विष्णु जी का दूत उसके साथ राजा की पुरी में गया। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया गया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न हो राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु का संदेश दिया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह स्कंद पुराण है। इस प्रकार वैशाख महात्म का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास का 13वां अध्याय। महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ, पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन, वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस, कुछ तामस हैं। वे संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं मुश्किल से ही ऐसा मनुष्य मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्नरत है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जानते। पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से एक विख्यात चक्रवर्ती राजा था। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा
महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौंसला बनाते और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा देते, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया में वन में झाड़ू बहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालूका बिछाते, कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते। राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम वशिष्ठ ऋषि के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वे बोले, वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? शिष्यों ने उत्तर दिया, हमें इस प्रश्न के उत्तर बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों के ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक बोला, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने दूसरी कोई ना बात बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः यह तुमने उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु के कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यांतिक प्रवृत्ति है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे मनोवांछित समस्त वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत भक्त वत्सल हैं और शुभ भक्ति से अगर कोई इनकी पूजा करता है तो वो अभिष्ट वस्तु अवश्य ही प्रदान करते हैं। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः भोपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो। इस प्रकार वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ ने वैशाख मास के सब धर्मों का ज्ञान राजा को दिया। उन धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगा। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर घोषणा की कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातः स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तुम लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौसला और दान आदि धर्म का आचरण करो। राजा कीर्तिमान प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जो धर्म का त्याग करने वालों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घोड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र इस धर्म का पौधा उगा और बढ़ा और आगे चलकर बड़े वृक्ष में परिणत हो गया।
उस राजा के राज में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित होते हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक है वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं, पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण क्या है? इस पे यमराज ने कहा कि नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम विष्णु जी का भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता, जिसके कारण वह भव्य भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मनुश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर दिया है, स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह समाचार उनके निवेदन करके मैं आऊंगा, तभी स्वस्थ महसूस करूंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह है और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भागता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा, पर अब मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथानुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल से और पापात्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। कीर्तिमान के राज में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए पितरों और महापितामहों के साथ वैकुंठ लोक चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर, माता महा आदि भी विष्णु लोक चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य को वैसी गति नहीं पाती जो वैशाख मास से मिल रही है। वैशाख में प्रातः स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण, भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक तो मेरी समझ की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता क्यों नहीं? इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजाओं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करते विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान से वैकुंठ धाम चला जा रहा है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी मात का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति से में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी लोगों को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो जो मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। इस प्रकार वैशाख मास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम